हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर ध्यान मनन के लिए एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई भी एक भाई एक बार प्रार्थना करके इस सभा को परमेश्वर के हाथों में दें और उसके बाद हम इस ध्यान मनन को आरंभ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी, आपने सुंदर एक समय दिया प्रभु जी, ताकि आपका वचनों पर हम ध्यान करें प्रभु जी। आपका वचनों से प्रभु जी हम शिक्षा ग्रहण करें प्रभु जी। प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं और साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्रता का साथ बैठने के लिए सहायता करिए प्रभु जी, ताकि जो वचन पर हम सुनने जा रहा है प्रभु जी, उस वचनों को प्रभु जी अच्छा तरीके से सुनकर प्रभु जी शिक्षा प्राप्त करके प्रभु जी हमारे विश्वासी जीवन में प्रभु जी, ताकि हम लागू करें प्रभु जी। और प्रभु जी आपका विश्वास में बारे प्रभु जी, आपका प्रेम में हम बारे प्रभु जी हमें सहायता करिए। हमारे भाई बहन को आपका आत्मा को द्वारा बैठने के लिए सहायता करिए प्रभु जी, ताकि जितना समय हम बैठे प्रभु जी, ताकि पूरा ध्यान प्रभु जी हमारे आपका और तक से लगे रहे प्रभु जी, आपका वचनों पर लगे है प्रभु जी। प्रभु जी, जो भाई वचन देने जा रहा है प्रभु जी, उस भाई को भी आप तैयार करें प्रभु जी, आत्मा को द्वारा उस वचन को प्रभु जी आत्मा का पूरा कर नियंत्रित होकर प्रभु जी वचन बोलने के लिए प्रभु जी सहायता करिए प्रभु जी, ताकि सही तरीके से प्रभु जी बोल सके प्रभु जी, और प्रभु जी सही तरीके से शिक्षा दे सके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे विश्वासी भाई बहन को प्रभु जी आप ही प्रभु जी नियंत्रित रखिए प्रभु जी, और प्रभु जी मन का साथ हृदय का साथ बैठने के लिए प्रभु जी सहायता करिए प्रभु जी। सभा शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप ही नियंत्रित रखिए प्रभु जी। प्रभु जी समय प्रभु जी छोटे जी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सुनकर और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें परमेश्वर ने एक बार अवसर दिया है कि हम प्रेरितों के काम के पुस्तक से अध्ययन जारी रख सकें। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय से हम अभी अध्ययन चल रहा है और उसके अधिकांश भागों को हम देख चुके हैं, उसमें से कई सत्यों को सीख चुके हैं। जब मैं इस भाग में से आज के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में ये कुछ एक विषय आया कि इस पूरे अध्याय में हम अनेक पौलुस और सीलास को तो देखते ही हैं, उनके अलावा अनेक जगहों पे उनको रुकते हुए, उनको कुछ कार्यों को करते हुए देखते हैं, कुछ लोगों से मिलते हुए देखते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स इस एक अध्याय में है। तो मेरी इच्छा थी, मेरे मन में प्रभु ने डाला कि हम इस अध्याय को फिर से देखें और इस पूरे 40 पदों को कोई भी एक भाई पढ़े। और जब कोई भी एक भाई मैं पढ़ूंगा, मैं ही पढ़ देता हूँ। जब मैं इन 40 पदों को पढ़ूंगा तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको इन पदों में 1 से लेके 40 तक जहां जहां कोई सेवा का कार्य होते हुए दिखता है, जहां जहां आपको दिखता है कि ये एक सेवा है या फिर ये एक सेवा है, उसको आप नोट डाउन करते रहें। 1 से लेके 40 तक हम पढ़ेंगे और आप सब नोट्स बनाएंगे, आप सब पॉइंट बनाएंगे और हम सब मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसको इसको पढ़ने के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। और अभी आप लोग सब भी, जब मैं ये पढ़ता हूँ, इन 40 पदों को पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी वो पॉइंट्स बनाए और उसके बाद हम बाद में अंत में उसको डिस्कस करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे 1 से लेके 40 तक। मैं पढ़ूंगा, आप लोग अपना पेन और नोटबुक और पेपर तैयार रख के उसमें से नोट्स बनाए कि जहां जहां सेवा दिखती है, कोई भी कर रहा हो, पौलुस कर रहा हो, सीलास कर रहा हो, कोई और कर रहा हो, उन पदों को आपको लिखना है और क्या सेवा वहां दिख रही है वो बताना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय। फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया और देखो वहां तीमुथियुस नाम एक चेला था
जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकुदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सो त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमत्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी में पहुंचे, जो मकदूनिया का प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मनाकर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी, और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदीगृह में डाला, और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात को लगभग लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया, और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब
तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, और अब क्या हम हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी, और वह यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए, और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकल कर लूदिया के घर यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। काफी सारे पद थे उसमें, लेकिन पूरा पढ़ना जरूरी था क्योंकि आज का अध्ययन हम पूरे अध्याय में से कर रहे हैं। तो पहले जो चीजें मैंने सीखी, जो चीजें प्रभु ने मेरे को दिखाई इस पूरे अध्याय में से, क्या क्या सेवाएं मेरे को दिखी, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबके पास 5 से ज्यादा पॉइंट्स रहे होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। अगर मैं कोई चीजें मिस कर रहा हूँ तो आखिर में आप मेरे को बता सकते हैं, हम लोग उस बारे में उसको उन पॉइंट्स को भी लेंगे। तो सेवा, 16वें अध्याय में अनेक सेवाएं देखते हैं। उसमें सबसे पहली सेवा जो इस अध्याय में हम देखते हैं वो तीमुथियुस का पालन पोषण। हम 16 का पहला अध्याय पढ़े, उसमें लिखा है, फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया और देखो वहां तीमुथियुस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। हम देखते हैं कि तीमुथियुस नाम का चेला था, उसकी माँ विश्वासी थी, यहूदी थी, उसके पिताजी यूनानी थे। लेकिन ये व्यक्ति तीमुथियुस एक चेले के रूप में कैसे आया? जाहिर सी बात है, और हम उस बारे में दूसरे तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 5वें पद में ही पढ़ते हैं कि तीमुथियुस के जीवन में उसके माँ और उसके नानी के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसके जीवन के। उसके उसके चेले कहलाए, उसके बारे में लिखा है कि वो चेला था, और दूसरे पद में लिखा है वो सुनाम था। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चेला कहलाने और सुनाम एक व्यक्ति होने में ये जो पालन पोषण ये मिला है, ये जो आत्मिक उन्नति उसको मिली है, आत्मिक पालन पोषण मिला है, उसमें उसकी माँ और उसकी नानी का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। तो पहली सेवा जो हम सीखते हैं इस अध्याय में से वो ये है कि बच्चों को या फिर विश्वास में जो नए हैं उनका पालन पोषण। जब हम घर पे बच्चों को ट्रेन करते हैं या फिर विश्वास में जो नए भाई बहन हैं हमारे कलीसिया में, जब उनके घर जाके उनसे बात करके उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको बढ़ाते हैं, वचन में से सिखाते हैं, तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो एक स्टेज पर नहीं की जाती, जो बंद दरवाजों के भीतर की जाती है, लेकिन उसका असर होता है कि शिष्य तैयार होते हैं, चेले तैयार होते हैं। तो पहली चीज जो हम सीखते हैं, बच्चों को, विश्वास में नए लोगों को परमेश्वर के वचन में बढ़ाना, परमेश्वर के वचन को सिखाना, उनसे प्रेम करके उनका पालन पोषण करना, वचन के प्रति और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर जीने के लिए, शिष्य बनकर जीने के लिए उनको बढ़ाना। तो जो माएँ हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, जो विश्वास में काफी समय से हैं और परिपक्व विश्वासी हैं, वो नए विश्वासियों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बच्चों को ये इन बातों को सिखाकर, परमेश्वर के वचन से सिखाकर हम परमेश्वर के मार्ग में शिष्य होने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये एक सेवा हमें यहाँ दिखती है। उसके बाद अगर हम तीसरे पद में आए तो उसमें लिखा है, पढ़ लेंगे, पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले। कौन मेरे साथ चले? तीमुथियुस। तो पौलुस
अपने साथ तीमुथियुस को लेके जाना चाहता है। पौलुस एक सीनियर प्रेरित है, वो एक सीनियर विश्वासी है, और वो काफी यात्राएं कर चुका है, वो काफी फल लाने वाली यात्राएं कर चुका है, लेकिन वो चाहता है कि मैं तीमुथियुस को अपने साथ लेके जाऊं। और मैं देख रहा था तीमुथियुस की लगभग उम्र 20 मतलब 20 से 30 के बीच में उसकी उम्र रही होगी उस समय पर। तो एक सीनियर विश्वासी, एक जो एक परिपक्व विश्वासी, आत्मिक रीति से परिपक्व विश्वासी, जो परमेश्वर के लिए उपयोग में आ रहा है, जो आ रही हैं, वो अपने से छोटे युवाओं के बीच में, युवकों युवतियों के बीच में उनको उनको कैसे ट्रीट करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि युवा या फिर जो 20 से 30 की उम्र में होते हैं, उनको उनको साथ किसी काम के लिए लेके जाना, या फिर हम मेरे साथ, अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो, मेरे साथ मैं इसको लेके जाऊं, क्या वो यूजफुल होगा, ऐसा कई बार एक विचार आ सकता है। लेकिन हम पौलुस को देखते हैं कि वो अपने साथ तीमुथियुस को उसकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एक दिन पौलुस मर जाएगा, उसको पता है, तो अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो एक युवक को अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार है। वो इस युवक को उस अगली दौड़ को दौड़ने के लिए तैयार करने के लिए, ट्रेन करने के लिए तैयार है, उसको प्रिपेयर करने के लिए तैयार है। और इस सब से जब जब हम किसी युवक के जीवन में, युवतियों के जीवन में, उनको जब कोई सीनियर व्यक्ति उनसे जब काम देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, तो उनके लिए एक प्रोत्साहन का कारण होता है। तो पौलुस खुद की जो मिनिस्ट्री थी, जिस चीज के लिए वो बुलाया गया था, वो तो कर ही रहा था, साथ ही साथ अपने साथ अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रहा था। तो एक एक तरफ हम देखते हैं कि माँ और नानी ने तीमुथियुस को तैयार किया, घर पे तैयार किया, उस शहर के लिए तैयार किया, उस शहर में सुनाम होकर हम तीमुथियुस को देखते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कलीसिया का, या फिर पौलुस जो एक मिशनरी है, वो अपने इस युवा भाई को तैयार कर रहे हैं आगे की सेवा के लिए। उसको शायद वो दिखाना चाहते हैं कि तीमुथियुस, ऐसे होती है सेवा, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, इस रीति से हम कर सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे, जब जो हम में बड़े हैं, जो हम में सीनियर हैं, वो छोटों के प्रति सेंसिटिव हो और उनको तैयार करने के लिए पहल करें। तीमुथियुस, मेरे को नहीं पता कि तीमुथियुस ने जाके पूछा कि नहीं कि मैं चलूं क्या। कई बार शायद जो छोटे हैं वो पीछे रहे, कि वो पूछने में थोड़ा हिचकिचाएं, लेकिन जो बड़े हैं वो पहल करें, वो अपनी तरफ से पहला हाथ बढ़ाएं कि तुम मेरे साथ चलो। प्रभु हमारी सहायता करें कि जो बड़े हैं वो छोटों की तैयारी, उनकी ट्रेनिंग के लिए अपने आप का, अपना समय, अपने यात्राओं को खर्च कर सके। उसके बाद हम चौथे पद में देखते हैं, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इंग्लिश में लिखा है कि they traveled from town to town and delivered the decisions reached by the apostles। तो कुछ चीजों को एक कलीसिया ने, यरूशलेम की कलीसिया ने पौलुस और साइलस और तीमुथियुस, इनको दी थी कि ये जाके फैलाना है, ये जाके शेयर करना है वहां पे। तो पौलुस मिशनरी यात्रा करता था, पौलुस के पास अपने बहुत सारे काम थे, लेकिन हम पिछले अध्याय में भी देखते हैं, जब कलीसिया उसको कोई काम सौंपती है, जब कलीसिया उसको बोलती है कि खतना के विषय में जो डाउट्स हो रहे हैं वो जाके तुम यरूशलेम में क्लियर करो, तो वो वहां जाता है। जब अब कलीसिया जो निर्णय लिए गए हैं, जो विधियां ठहराई गई हैं, अब जब उनको शेयर करने का मौका है तो वो भी करने के लिए तैयार है। तो कलीसिया जो हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जो हमसे कार्य चाहती है, जब कलीसिया हमें कुछ करने के लिए सौंपती है, तो उसको करना भी एक सेवा है। सिर्फ मैं ये नहीं कर सकता, मैं कुछ और करूंगा, ये सोचना, या फिर मैं ज्यादा यूजफुल इस चीज में हूँ
पौलुस ज्यादा यूजफुल और बहुत अच्छे से कर रहा था मिशनरी यात्राएं, मगर कलीसियाओं के बीच में संबंध, कलीसियाओं के बीच में न्यूज को ले जाने के लिए उस टाइम पे फोन टेलीफोन ज्यादा कुछ था नहीं, मैसेंजर्स जाते थे, इन लोगों ने उस कार्य को भी किया। तो कलीसिया जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती हैं, जो सेवा देती है, वो करना भी एक मिनिस्ट्री है, एक सेवकाई है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम कलीसिया हमें जो सेवा देती है उसको भी करने के लिए एक्टिव रहे, तत्पर रहे। प्रभु हमारी सहायता करे। और इसके साथ एक और चीज मैं जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि जब हम इसके पांचवे छठे सातवें और नौवें पद में पढ़ते हैं कि कुछ जगहों पे पवित्र आत्मा ने मना किया जाने से, और फिर एक दर्शन दिखाया कि कहाँ जाना है। जब हम मुझे माफ कीजिए, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है, अभी हमने 3 सेवाएं देख ली, तिमोथी उसको पालन पोषण, उसके बाद पौलुस तिमोथी को अपने साथ लेके जाता है यात्राओं में। तीसरा हम देखते हैं कि पौलुस जो कलीसिया उसको जिम्मेदारी सौंपती है उसको करने के लिए जाता है। और चौथा जो पौलुस करता आया है, अलग अलग जगहों पे जाके मिशनरी यात्रा करना या फिर सुसमाचार शेयर करना। तो ये एक और सेवा है। ये इस सेवा को हम बहुत हाईलाइट करते हैं, लेकिन बाकी सब चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए ये अध्ययन आज प्रभु ने चाहा तो हम कर रहे हैं। पौलुस, बरनबास, सिलास, तिमोथियुस, लूका, पतरस, इन सब ने एक कार्य जो करा वो ये था सुसमाचार फैलाना। तो चौथा पॉइंट ये है, चौथा सेवा जो हम देखते हैं सुसमाचार फैलाना। पांचवें पद में देखते हैं कि वो वहां से निकल गए पॉल, और उसके पांचवें पद में इस प्रकार कलीसिया विश्वास में, छठा पद, और ये फ्रूगिया और गलातिया देशों में से होकर गए, और फिर देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। तो प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना है, लेकिन इसमें बहुत जरूरी एक बात यह है कि पवित्र आत्मा हमें बताता है कि कहाँ जाना है, और पवित्र आत्मा हमें ये भी बताता है कि कहाँ नहीं जाना है। एशिया में परमेश्वर ने ये तो कभी कहा नहीं कि एशिया में तुम, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी कि तुम पूरे विश्व में जाओ, गो इनटू ऑल नेशंस, सबके बीच में जाओ। तो एशिया में क्यों नहीं सुनाने दिया? लेकिन हम देखते हैं पवित्र आत्मा यहाँ मना करता है। पवित्र आत्मा छठे पद में, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। फिर सातवें पद में लिखा है उन्होंने मूसिया के निकट बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें वहां भी जाने से मना किया। तो कई बार होता है कि मेरे को वहां नहीं जाना है, या फिर पौलुस और अभी इनके जो दोस्त हैं, इनके साथ जो साथ में मित्र जा रहे हैं, इन भाइयों को वहां नहीं जाना है अभी। तो पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, जो जब हम प्रचार करते हैं, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो बहुत सेंसिटिव होना है। मेरे को पवित्र आत्मा के इच्छा को समझकर, परमेश्वर की इच्छा को समझकर वहां जाना है। अगर पवित्र आत्मा ने जब मकदूनिया का दर्शन दिखाया, वहां जाने पे, जैसे भैया पिछले सप्ताह शेयर कर रहे थे, वहां जाने पे ऐसा नहीं था कि उनने समस्याएं नहीं झेली, समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा वहां भेजना था। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें कहाँ ले जाना चाहता है उसको समझ कर जाना बहुत जरूरी है। तो हमने अभी तक 4 सेवाएं देखी हैं। 5वीं सेवा 15वें पद में हम देखते हैं, लुदिया करके एक नई विश्वासी आती हैं। उसके 14वें पद और 15वें पद में हम उस विश्वासी के बारे में देखते हैं। वो विश्वास में आती है, बपतिस्मा होता है, और बपतिस्मा के तुरंत बाद 15वें पद में लिखा है, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो 13वीं आयत में वो सुसमाचार की सेवा वहां पर करते हैं, बात करते हैं, जिसे सुनकर वो लुदिया जो उसका मन खुलता है, मतलब वो चित लगाती है उसकी बातों पर। हाँ अंकल, वो सुसमाचार का जो मैंने सेवा बताया ना, सुसमाचार की सेवा, तो वो उसमें इंक्लूड हो गया। हाँ, तो सुसमाचार की सेवा से फल आए,
फल में से अभी एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, लुदिया, और 15वें पद में लिखा है, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वे हमें मनाकर ले गई। जैसे ही उसने बपतिस्मा हो गया उसका और उसके घराने का, उसने अपना घर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए खोल दिया। ये एक और सेवा हम यहाँ देखते हैं, अपने अपने घरों को, अपने जहाँ हम रहते हैं उन जगहों को खोलना परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। जो जो एक सहभागिता, जो आनंद, जो खुशी, जो शांति किसी के घर में प्राप्त हो सकती है, जैसे कि कोई एक भाई यात्रा कर रहे हो, वाया इंदौर जा रहे हो, या फिर इंदौर आए हो किसी यात्रा करके, उनके लिए जो आनंद उस घर में, जो सहभागिता उस घर में मिल सकती है, वो किसी होटल में नहीं मिल सकती। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने घरों को खोलने वाले, ये भी एक सेवा है। अपने घर को खोलना ऐसा, वो एक आसान सेवा नहीं है। अपने घर को खोलना मतलब उस व्यक्ति के रहने के लिए इंतजाम करना, बेड रेडी करना। शायद आपको नीचे सोना पड़े और उस व्यक्ति को अच्छा कमरा देना पड़े, शायद आपको बाहर के कमरे में सोना पड़े, बेडरूम उनको देना पड़े। तो ये सब भी एक त्याग की सेवा है। शायद भोजन के लिए बहुत कुछ नहीं हो घर पे, लेकिन फिर भी अच्छा भोजन बना के देना पड़े, लेकिन ये सब आनंद से करना, ये सब खुशी से करना, इसमें एक भार होकर ना समझ के करना भी एक सेवा है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद 18वें पद में हम एक और सेवा देखते हैं। 18वां पद पढ़ेंगे। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दिया है, अधिकार। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, और वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी दिया है। हम सब दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है। हम जब दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित हैं, उसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि हमें उनके ऊपर अधिकार भी है। शहरों में नहीं दिखता, लेकिन हम गाँव में जाएं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मैंने सुना है और जाना है कि कई हमारे काफी इवेंजलिस्ट को बुलाया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा से पीड़ित कोई व्यक्ति होता है। तो हमें भले ही शहरों में नहीं दिखता ये अधिकतर, लेकिन हम याद रखें कि ये भी एक सेवा है। ये जब सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार फैलाना, दूसरों का पालन पोषण करना, वचन में बढ़ाना, दूसरों के प्रोत्साहन के लिए अपने साथ युवा युवतियों को लेके जाना, कलीसिया के कार्यों को करना, घरों को खोलना, ये सब सेवा है। साथ ही दुष्ट आत्माओं को बाहर करना, ये भी एक सेवा है। दिस इज ऑल्सो अ मिनिस्ट्री। बहुत सारे कई हमारे भाई बहन है जो इंटीरियर्स में रहते हैं, जो चंबल में रहते हैं, जो केरल में भी कुछ गांव में रहते हैं, मेरे ख्याल से शायद वेस्ट बंगाल तरफ भी काफी ऐसे एरियाज हैं इंटीरियर्स में, जहाँ पे ऐसे पीड़ित लोग रहे हैं, और उनको प्रार्थना से हमारे भाइयों ने प्रार्थना से उनको उन दुष्ट आत्माओं से बचाया है। तो ये भी एक सेवा है जो हमने नहीं की होगी, शायद हम में से किसी ने भी नहीं की होगी, ऐसा मौका ही नहीं आया होगा, लेकिन कभी ऐसा होता है, कभी हम किसी ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में भेजे जाते हैं, तो याद रखें कि हमारे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, और वो अधिकार मेरा अधिकार नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार है। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद हम अभी 6 सेवाओं को देख चुके हैं। अगले 25वें पद में जाएंगे। 25वें पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। गीत गाना और प्रार्थना करना, इसमें 2 भाग है। एक तो प्रिजन मिनिस्ट्री देख सकते हैं, पौलुस की जेल में सेवा, बंदी गृह में सेवा को देख सकते हैं।
लेकिन अगर हम उसको सुसमाचार सुनाने में इंक्लूड कर दें, और क्योंकि ये पहले गीत गा रहे हैं उसके बाद सुसमाचार सुना रहे हैं, तो हम पहले देखते हैं सेवा में प्रार्थना करना और गीत गाना भी कितनी एक इम्पोर्टेंट सेवा है। कुछ चीजों को हम कम महत्व देते हैं, या फिर जैसे घर पे किसी बच्चे को प्रभु के वचन में बढ़ाना, ये सब हम, क्योंकि दिखता नहीं है, क्योंकि स्टेज पे नहीं होता, तो कई बार सोचते हैं कि यार मैं ये कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, मगर इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसी एक चीज है, खासकर अभी ऑनलाइन के जमाने में प्रार्थना करना और गीत गाना एक बहुत कम इम्पोर्टेंस का एक समय बन गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी कई बार जब गीत का समय चल रहा होता है, तो या तो मैं शायद कभी फोन सेट कर रहा होता हूँ, लैपटॉप सेट कर रहा होता हूँ, नेट चल रहा है कि नहीं देख रहा होता हूँ, और कई बार हम बाकी सारे काम तब निपटा के पानी वानी पी के वचन से पहले या प्रार्थना शुरू होने से पहले आके बैठते हैं। तो प्रार्थना और गीत गाना भी एक सेवा है जो बहुत जरूरी है। हम जब कलीसिया रूप से मिलते थे, तभी भी जेम्स भैया को बीच बीच में हमें बोलना पड़ता था कि सब गाएं, सब मिलकर गाएंगे, या फिर जोर से गाइए। तो प्रार्थना, यहाँ पे हम नहीं देखते कि बहुत सुरीले गीत गाए उनने। यहाँ पे हम नहीं देखते कि पौलुस और सिलास खुद गाना लिखने के बाद ही गा रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं। उनको सुरीला है नहीं है, वो उनको नहीं फर्क पड़ा। हम भी उस बात को ध्यान रखें, गीत गाएं। हम कई बार गीत गाते हुए, हम कई बार आराधना, उन शब्दों में आराधना होती है। कई बार गीत गाते हुए धन्यवाद होते हैं। कई बार गीत गाते हुए हम अपने भारों को परमेश्वर के सामने रख रहे होते हैं। एक गीत है, सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। इट इज अ प्रेयर। हम कई बार गीतों से प्रार्थना कर रहे होते हैं। हम गीत गा के कई बार बहुत आनंदित, बहुत शांति महसूस करते हैं। तो ये भी एक सेवा है जो हमें अपने जीवन में, साथ ही दूसरों की घर जाके जब गीत गाते हैं, तो शायद उनके लिए भी एक आनंद, एक शांति का विषय हो। गीत गाना, प्रार्थना करना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेवका ही है, जिसको आजकल शायद थोड़ा कम महत्व दिया जाता है। जब घर पे हम सबके माइक म्यूट हो, तभी भी हम लोग भी गाएं, सब गाएं। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग गाते हैं, नहीं गाते हैं, वो मैं पूछ भी नहीं रहा। लेकिन अगर नहीं गाते हैं तो गाएं। प्रार्थना होती है तो आंखें बंद करके बैठे, प्रभु हमारी सहायता करें। अगला हम देखते हैं, सेवकाई देखते हैं 33वें पद में। उसमें लिखा है, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उस दारोगा ने, उस जेलर ने उन पौलुस और सिलास के घाव धोए। लेकिन इससे पहले मैं ये सेवाओं से हटकर, इस टॉपिक से हटकर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पौलुस और सिलास अभी बंदी गृह में है, जेल में है, सबसे अंदरूनी कोठी में है। भूकंप आता है, सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सब उनके बंधन टूट जाते हैं, वो आजाद हो गए, अब वो चाहे तो भाग सकते हैं। और वहां जो जेलर है, वहां जो दारोगा है, वो सोचता है कि ये लोग भाग भी गए। लेकिन जब उस जेलर को समझ आया, जब पौलुस ने कहा कि हम लोग यही हैं, वो अपनी जान लेने वाला था, तो जब उस जेलर को समझ आया कि ये लोग यही हैं, तो वो सोच सकता था कि अरे बच गए, मेरी नौकरी बच गई, मैं अपनी जान लेने वाला था, मेरी जान बच गई, मेरे बच्चे अब अनाथ नहीं होंगे, मेरे बच्चों का पिता अब जीवित रहेगा, मेरे घर के लिए मैं अब हूँ, चलो बच गए, फिलहाल तो अपन गेट बंद कर देते हैं और सो जाते हैं, बाकी अब कल देखेंगे। उस जेलर ने ये नहीं सोचा कि उसकी नौकरी सुरक्षित है, उसका जीवन सुरक्षित हो गया, चलो बच गए। वो उस जेलर को हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ एक तरफ रखकर, वो इन सब बातों को एक तरफ रखकर, वो इस बात को समझता है कि उसकी नौकरी जरूरी नहीं है,
उसका उसकी जीवित होना जरूरी नहीं है, उसका बचना जरूरी है, उसका उद्धार होना जरूरी है। उसका प्रत्युत्तर, ये सब होने के बाद उसका प्रत्युत्तर ये नहीं था कि अरे बच गए, या फिर उसका प्रत्युत्तर ये था कि आप कैसे बचें। उसका प्रत्युत्तर उसने कैदियों से, पौलुस और सिलास जो कैदी थे उनसे पूछता है, उसके 30वें पद में पूछता है, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसका प्रत्युत्तर ये नहीं कि अरे बच गया, मेरा सब, मेरी नौकरी बच गई, मेरी जान बच गई, अभी ये चले आते तो क्या होता। उसका प्रत्युत्तर ये था कि अब मैं कैसे बचूं, हाउ कैन आई बी सेव्ड, हाउ मस्ट आई बी सेव्ड। हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं जब हमें लगता है, उसमें से निकलने के बाद हमें लगता है कि अरे बच गए, हमें लगता है कि चलो ये चीज बच गई, या फिर मैं जीवित बच गया, या फिर मेरी ये बीमारी थी मैं ठीक हो गया। लेकिन ये सब जरूरी है, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम उद्धार पाए हुए हैं। और अगर हम उद्धार पाए हुए हैं तो क्या हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, क्या हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर हम वापस उस स्थिति में से निकलकर वापस से अपने नौकरी, अपने काम, अपने जीवन, अपने हेल्थ सब के लिए चले आते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस दारोगा की तरह हम देखें कि व्हाट इज मोर मीनिंगफुल। हम अपने जीवन में देख सके कि ज्यादा महत्व किसका है, ज्यादा महत्व मेरी नौकरी का है, ज्यादा महत्व मेरे मेरे जीवित होकर मेरे परिवार के लिए प्रोवाइड करने का है, या फिर ज्यादा महत्व मैं अपने परमेश्वर के लिए जीऊं, किस चीज का ज्यादा महत्व है, हम ये देख सकें। तो ये मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक गया था, लेकिन वापस से हम आएंगे। ये व्यक्ति उद्धार पाता है, ये व्यक्ति पौलुस और सिलास से पूछता है कि उद्धार पाने के लिए क्या करें। पौलुस और सिलास बताते हैं 31वें पद में, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो उद्धार पाते हैं, और उसके बाद उसका पहला कार्य ये है कि वो उनके घावों को धोता है। अभी तक वो एक जेलर था, अभी तक वो एक जेल का दारोगा था, लेकिन अब वो एक विश्वासी है। और अभी तक पौलुस और सिलास कैदी थे, गुनहगार थे, लेकिन अब उसके भाई हैं। परमेश्वर अब उसके भाई हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं पांवों को धोना, और इस व्यक्ति के द्वारा हम देखते हैं अपने भाइयों के, अपने सह विश्वासियों के घावों को धोना, अपने सह विश्वासियों के दुखों में उनके दुखों पर मलहम लगाना, उनको कंफर्ट करना, उनके साथ उस दर्द में समय बिताना। हम सब के शायद चोट नहीं लगी हो, लेकिन हम सब कई कई बार ऐसे होते हैं जो हमारे मन में चोट होती है, जब हम दुख में होते हैं, जब हमें ही नहीं पता होता, हम वी आर नॉट फीलिंग सो हैप्पी। मगर उस समयों में किसी भाई के साथ बैठकर उसके साथ उसको कंफर्ट करना, उसको कंफर्ट को भैया क्या क्या बोलते हैं, सांत्वना देना, शांति देना, उस व्यक्ति को सांत्वना देना, उस व्यक्ति के साथ प्रार्थना करना, उसके घावों को धोने जैसा एक असर होता है। प्रभु हमारी सहायता करें, हम झुक सके, हम अपने पदों को, अपने कामों को छोड़कर झुक सके, ताकि हम दूसरे भाई बहनों के, शिष्यों के, परमेश्वर के सेवकों के, अपने सह विश्वासियों के पांवों को धो सके, उनके घावों को धो सके। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद 34वें पद में हम देखते हैं, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये एक पॉइंट पहले भी आया है, अपने घर को खोलकर, अपने घर को दूसरों के लिए खोलना। यहाँ पे भोजन का भी जिक्र है, इसलिए मैं इसको फिर से बोल रहा हूँ, अपने घरों को खोलना, भोजन बनाना। लुदिया ने भी खिलाया होगा। ये व्यक्ति अभी विश्वास में आया, रात हुई है, अभी अगले दिन सुबह कुछ और होने वाला है, लेकिन अभी रात ही है। कैदियों को घर ले जाकर घाव धोकर
उनको भोजन खिलाना, उनको अपने साथ ठहराना, अपने घरों को खोलना, बार बार अपने घरों को खोलना बहुत जरूरी है। वहां पे बहुत जब एक व्यक्ति आपके घर आता है तो उसको वहां पे जो सहभागिता मिलती है वो किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी कहीं छप्पन पे, कहीं पे वो खुशी नहीं मिलेगी जो उसको आपके घर पे मिलेगी। प्रभु हमारी सहायता करे, हम फिर से अपने घरों को खोलने की सेवा में लग सके। उसके बाद एक और पॉइंट है, 40वें पद में हम पढ़ते हैं, वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गया और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। यहाँ पे हम देखते हैं भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी, मेट द ब्रदर्स एंड एनकरेज देम। अगर हम 21वें पद 22वें पद से अगर हम देखें तो पौलुस और सिलास हैं जिनके कपड़े उतारे गए, जिनको पीटा गया, जिनको बंदीगृह में डाला गया। पौलुस और सिलास हैं जो उस भूकंप का भी जो बंदीगृह में हुआ उसका सामना करना पड़ा। पौलुस और सिलास हैं जो चुनौतियों को फेस करके अब लुदिया के घर आए हैं। और बहुत ऑब्वियस है कि पौलुस और सिलास हैं जिन्हें शांति या फिर प्रोत्साहन की जरूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आकर बैठ नहीं गए कि आओ अब हमें शांति दो या फिर आओ मुझे प्रोत्साहन करो, मेरे को आगे और यात्रा करनी है। वो जाते हैं, वो लुदिया के घर जाते हैं और वहां के भाइयों को प्रोत्साहित करते हैं। एक आत्मिक रीति से परिपक्व व्यक्ति का निशानी है, वो देता है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोत्साहन, उनके साथ भेंट करना, प्रोत्साहन, आनंद, सहभागिता देना, आगे बढ़कर देना एक आत्मिक रीति से परिपक्व व्यक्ति की निशानी है। दूसरों के पास जाने वाला एक व्यक्ति, दूसरों के अपने, मेरे पास आओ, मेरे से मिलो, मेरे लिए ये लेकर आओ, मुझसे ये बातें करो, मुझे बीच बीच में फोन करो। ये सब एक इनिशियल समय की बात है। जब हम विश्वास में नए होते हैं तो जरूरी है कि उस व्यक्ति के पास, हम बच्चों से नहीं बोलते कि तुम मेरे पास आओ, हम बच्चों के पास जाते हैं, उनको जो जरूरत है वो देते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद, अभी मैं बेड पर रहता हूँ, मेरे को कई चीजें बेड पर लाके देनी पड़ती हैं क्योंकि मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरे को भी उसमें एक वो लगता है, इरिटेशन लगता है कि मतलब ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा खुद। तो हमें भी, हम जो आत्मिक रीति से परिपक्व लोग हैं, हमें लगना चाहिए कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ उनके घर, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ उनसे मिलने, मैं क्यों नहीं बात कर रहा हूँ उनसे, मैं क्यों नहीं प्रोत्साहन कर रहा हूँ उनके। ना कि ये सोचना कि वो मेरे घर क्यों नहीं आ रहे, वो मुझे प्रोत्साहन क्यों नहीं कर रहे, क्या वो मेरे दर्द को नहीं समझते। प्रभु हमारी सहायता करें, हम दूसरों के पास जाने वाले बने, हम दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले बने, हम आत्मिक रीति से परिपक्व होने की निशानियां दिखाने वाले बने। प्रभु हमारी सहायता करें। ये सब भाग हैं, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सेवा के विषय में हम इस अध्याय में से सीखते हैं। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ। हम देखते हैं लूका को, लूका वो व्यक्ति है जो इन बातों को सब लिख के रख रहा है वहां पे। लूका ने इनके साथ गया। हम उसके कुछ पदों में पढ़ते भी हैं, 16वें पद में पढ़ते हैं, एक बार हम जा रहे थे। उसके 10वें पद में पढ़ते हैं, हम जाने को तैयार हुए। तो लूका उनके साथ यात्रा भी कर रहा है, और यात्रा करने के अलावा वो इन सब चीजों को लिख भी रहा है। वो लिख रहा है सिर्फ इसलिए नहीं कि उस जमाने के लोगों को ये सब बातें पता चले, जैसा कि हम उसके पहले अध्याय में देखते हैं, थियोफिलस नाम लूका का सुसमाचार और ये प्रेरितों के पुस्तक, ये दोनों एक थियोफिलस नाम के एक व्यक्ति के लिए को संबोधित थे, उस व्यक्ति के लिए लिखे जा रहे थे। लेकिन इतने परफेक्टली उसको इकट्ठा करना, उसको लिखना और इस रीति से वचन में हमारे पास पहुंचना, ताकि हम भी पढ़कर इन चीजों को सीख सके, इन चीजों को समझ सके, इन चीजों में देखकर सीख सके कि कलीसिया का बर्ताव कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी को कैसे जीना है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कार्य किए।
ये सब बहुत जरूरी है, एक लिखित फॉर्म में होना, ताकि वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सके। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कई लोगों ने, मूसा ने लिखा, दाऊद ने लिखा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सब ने लिखा, पौलुस ने लिखे। इन सब ने लिखकर उनने जो परमेश्वर उनको जो सिखाते हैं, परमेश्वर ने जो किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्यों को करा, उन्होंने हमारे तक पहुंचाया। अब हमें भी लिखना जरूरी है, हमें भी लिखना जरूरी है, क्योंकि एक ही भाग को, इस भाग को अगर मैं पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर मुझे कई चीजें बता रहे हैं, मुझे वो लिखना जरूरी है। इसी भाग को आप पढ़ेंगे तो शायद आप कुछ और बातें सीखेंगे, आपको लिखना जरूरी है। क्यों? ताकि हम एक दूसरे को इन बातों से भी शेयर कर सके। अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम एक दूसरे के साथ बांट नहीं पाएंगे। लिखेंगे नहीं तो हमने जो पढ़ा, परमेश्वर ने जो हमसे कहा, हम भूल जाएंगे। लिखेंगे नहीं तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों के लिए नोटबुक खरीद के देते हैं कि लिखो, पैसे खर्च करते हैं, बुक्स खरीदते हैं कि लिखो, पढ़ो। लिखते नहीं है तो परेशान होते हैं। प्रार्थना का विषय होता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम किस स्थिति में, क्या हम लिख रहे हैं जो हमें सिखाया जाता है? आप बहुत महत्वपूर्ण सच्चाइयां सीख रहे होंगे अपने जीवन में, और वो मेरे भी काम आ सकती है, लेकिन आप लिखोगे नहीं तो आप मेरे को कैसे बताओगे? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम लिखें, हम लिखने वाले बन सके। हम सिर्फ एक स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना ही सेवा नहीं होती। बहुत सारी सेवाएं देखी, और वचन बांटना सिर्फ स्टेज पे नहीं होता, वो आपस में जब दो लोग बैठे हों वो भी बात कर सकते हैं। जब पारिवारिक प्रार्थना होती है उसमें भी बांटा जाता है। जब फोन पे बात होती है उसमें भी बांटा जाता है। प्रभु हमारी सहायता करे। इन सब सेवाओं को हमने आज देखा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सब सेवाओं को करने वाले बन सके। अगर आप में से किसी के पास और एक्स्ट्रा कोई पॉइंट हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, मेरे लिए भी लाभदायक होगा। अगर और कोई सेवा रिलेटेड कुछ भी आपको दिखा है तो आप लोग हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, तो हम सबके लिए उपयोगी होगा। मैं मानता हूँ कि क्योंकि सब शांत हैं, तो मैं मानता हूँ कि हमने लगभग सब पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। आगे भी अगर इसी पद में से, या फिर हम जो सीखते हैं एक दूसरे के साथ बांटे, अनऑफिशियली जब मीटिंग्स नहीं हो तभी भी बांटे, वो बहुत सीखने का एक मौका रहता है। और लिखे जरूर, प्रभु हमारी सहायता करें। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद।